जांजगीर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया एवं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जिला कार्यालय में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मोदी ने कहा था कि हसदेव अभयारण्य क्षेत्र को बेचेंगे नहीं तो, परंतु उन्होंने अडानी को देकर पूरे जंगल को उजाड़ने का काम कर रहा है, जिसमें आने वाले दिनों में किसानों को खेती करने में समस्या होगी। जंगल ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ रहेगा। मोदी जी जो छत्तीसगढ़ में अगर किसानों का अधिक मूल्य में धान खरीदी हो रहा है तो ये कांग्रेस की देन है। अन्य राज्यों में किसानों से इस दर पर धान नहीं लिया जा रहा है। वही 400 करोड़ के घोटालेबाज शरद पवार को भाजपा में शामिल कर उसके दाग धुल गए, जबकि मोदी जी ने ही उन पर यह आरोप लगाया था कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी कहता है देश नहीं बेचूंगा, परंतु उसके द्वारा रेल, एयरपोर्ट सहित कोल माइंस बेचने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मोदी का रिमोट कंट्रोल है। दिल्ली से आने के बाद ही कोई निर्णय लेता है। मोदी के राज में गैस सिलेंडर, चावल, दाल, तेल, पेट्रोल सहित दिनचर्या के समान आसमान छू रही है। हमारे समय में इन सब चीजों का दाम कितना था ये सब जानते हैं। हमारी सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है उसको हमेशा पूरा करती है। आपने पिछले समय देखा होगा जितनी घोषणाएं हम लोगों ने की थी उन सबको हम लोग पूरा किया है। किसानों का कर्जा माफ हो, बिजली का बिल हाफ हो, या जितनी हमारी घोषणाएं थी हमारी सरकार ने पूरा किया है। और हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है उसको पूरा करती है। हमारे नेताओं ने जो आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने जो वादे किए हैं वो वादे हमेशा पूरे होते हैं। और जैसे महिलाओं के लिए न्याय गारंटी योजना आई है, उसमें नारी न्याय योजना के तहत हमारी हर महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे। 8,333 रुपया महिलाओं के खाते में प्रति माह जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। 30 लाख नौकरियां तत्काल दी जाएगी। और अगर जो ग्रेजुएट है, रोजगार नहीं मिल पाता तो उन लोगों को भी खाते में 1 लाख रुपया जाए, इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। किसानों के बारे में उनके एमएसपी घोषित करेंगे। किसानों के कर्ज माफी की कार्रवाई आगे की जाएगी और उनके फसल बीमा की राशि तत्काल भुगतान हो, इसके लिए भी सरकार आने पर पूरी कार्रवाई तत्काल की जाएगी। जो मनरेगा मजदूर है उनका भी राशि जो है सीधे प्रतिदिन 400 रुपया कर दिया जाएगा। तो ये हमारी घोषणाएं हैं। 5 न्याय योजनाएं हैं। जो सामाजिक न्याय की बातें हैं वो सामाजिक न्याय के लिए जो SC ST OBC का कंपोनेंट प्लान जो होता है वो राशि भी अब बंद कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, मोदी जी ने। तो उसको भी हमारी सरकार आने पर उसको चालू किया जाएगा, जिससे हर क्षेत्र में विकास के काम हो। ये हमारी घोषणाएं हैं और हमारी पार्टी इस पर प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी जो घोषणाएं करती है उनको कभी पूरा नहीं करती। मोदी जी ने जो जो कहा था वो पूरा नहीं किया। महंगाई ना कम हुई। खुद ही कहते थे पेट्रोल के भाव कम होने चाहिए, डीजल के भाव कम होने चाहिए, गैस के भाव कम होने चाहिए। तो उनकी सरकार में तो बढ़ा है। जो 400 रुपये का गैस मिलता था आज 1200 रुपया हो गया है। जो पेट्रोल 55 रुपया 50 रुपये में मिलता था आज शतक पार कर गया है। तो ये सब वादे 15 लाख देने की बातें थी, वो कहते हैं अब जुमला है। तो किसानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की बात इन लोगों ने की थी, वो भी नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको बिल्कुल नहीं करती और कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसको 100% करती है। इसलिए इस बार जांजगीर चांपा लोकसभा के क्षेत्र के लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में जिताने का सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मोदी एक बात कहते थे कि अडानी और अंबानी को आप लोगों ने आरोप लगाया था कि मोदी अगर आता है तो उन्हें बस्तर वनांचल हसदेव प्रोजेक्ट वन कटी करके उनको लीज दिया जाएगा। देखिए, और वो उन्होंने कहा था कि हम नहीं होने देंगे और ना ही हम बेचेंगे। इस पर क्या कहेंगे? जो कहता है मोदी जी वो तो करते ही नहीं। आपने देखा होगा हसदेव का जो एरिया है उस पर कटाई चालू हो गई है। अडानी जी को खदान दे दिया गया है और मोदी जी ने जो घोषणा विधानसभा में की थी उसको तुरंत तोड़ दिया। तो उसका जवाब हमारे इस क्षेत्र के लोगों को सीधा लोकसभा चुनाव में देना चाहिए। आपका यहाँ जीवनदायिनी नदी, हसदेव नदी से इस गांव, इस क्षेत्र के हर घर में, हर किसान के खेत में पानी पहुंचता है। अब उसका जो कैचमेंट एरिया ही खत्म हो जाएगा तो यहाँ के किसानों के खेत में पानी आने का सवाल ही खत्म हो गया। तो आदरणीय मोदी जी किसानों की एक तरह से हत्या का ही काम कर रहे हैं। तो इस बात को इस क्षेत्र के लोगों को समझना चाहिए और सीधे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी चाहिए। पूरी तरीके से खड़गे जी के, सोनिया जी के, राहुल जी के, प्रियंका जी के निर्देशों से बंधे हुए हैं। जो उन्होंने 25 गारंटी
25 न्याय पत्र घोषित किया है, हम उसी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और पूरी तरीके से हमें विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। और कांग्रेस हमेशा अलग अलग प्रदेशों में कभी कभी अलग घोषणा पत्र भी तैयार कर लेती थी, मगर इस बार निर्देश है कि जो न्याय पत्र में एक एक बिंदु को विशेष रूप से समझाया गया है उसे जन जन तक पहुंचाना है और उसी के अनुसार हम लोगों को चुनाव लड़ना है। मोदी की गारंटी लेकर भाजपा जो है प्रचार प्रसार में लगी है। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफाल्टर आदमी है। तो डिफाल्टर आदमी से अपन बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब की बार छत्तीसगढ़ में अब कितनी सीटें आएगी? हमको तो 6 जगह बहुत अच्छी दिख रही आज की तारीख में। ज़्यादा झूठ बोलना नहीं चाहते हम लोग, भाजपा की तरह 11-11 सीट कहेंगे नहीं, मगर 5-6 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, ये हमको लग रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है 10 हो जाए, 9 हो जाए, ये आने वाले समय तक है। महालक्ष्मी नया योजना कितना प्रभावित करेगी इस बार? देखिए, उनके सामने हमारी महालक्ष्मी योजना बहुत बड़ी योजना है। हम एक परिवार के, एक गरीब परिवार के महिला के नाम से 1 लाख देंगे। वो उनके महंगाई में भी काम आएगा, पढ़ाई में भी काम आएगा, लिखाई में भी काम आएगा। अपने परिवार को संबल बनाने के लिए गरीब महिलाएं बेहतर ढंग से काम कर सकेगी, ये कांग्रेस का मानना है। शराबबंदी को लेकर के लगातार भाजपा कांग्रेस को कोसती थी, आज जो है वो शराब का रेट बढ़ा दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं क्या कहूँ भैया, शराब तो पीता नहीं हूँ मैं, मगर जो लोग शराब पीते हैं वो इतना गाली दे रहे हैं, इतना गाली दे रहे हैं कि एक तो हमारा शराब बंद करवा रहे थे, अब आए हो तो 200-300 पौवा का भाव बढ़ गया, वो अद्धी का भाव बढ़ गया, और वो लोग रोज गाली दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सब शराब पीने वाले लोग कांग्रेस को ही वोट देने वाले हैं।